हाय फ्रेंड्स, मैं हूं कुमार नवनीत। के एन स्टोरी टेलिंग चैनल पर आपका स्वागत है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की कहानी का शीर्षक है स्विट्जरलैंड की बर्फीली वादियों में प्यार। स्विट्जरलैंड धरती का स्वर्ग कहलाने वाला देश। ऊंची ऊंची आल्प्स पर्वत श्रृंखलाएं जो साल भर बर्फ से ढकी रहती हैं, नीली नीली झीलें जिनका पानी इतना साफ कि तल तक दिखता है, हरे भरे घास के मैदान जहां गायों की घंटियां मीठी धुन बजाती हैं, और छोटे छोटे गांव जो किसी परी कथा से निकले लगते हैं। यहाँ की हवा इतनी शुद्ध है कि फेफड़ों को छू जाती है, और ठंड इतनी गहरी कि दिल तक उतर जाती है। इसी खूबसूरत देश में शुरू होती है आरुषि और विक्रम की रोमांटिक और साहसिक प्रेम कहानी। आरुषि मेहता मुंबई की 28 साल की एक सफल ट्रैवल ब्लॉगर थी। वह पिछले 5 साल से दुनिया घूम रही थी। थाईलैंड की बीचेस, इटली की पुरानी गलियां, जापान के चेरी ब्लॉसम। लेकिन स्विट्जरलैंड हमेशा से उसकी ड्रीम डेस्टिनेशन थी। आखिरकार उसने अकेले ट्रिप प्लान किया और दिसंबर के पहले हफ्ते में ज्यूरिख एयरपोर्ट पर उतरी। बाहर निकलते ही ठंडी हवा ने उसे कांप पाया, लेकिन दिल में उत्साह की लहर दौड़ गई। उसने अपना बैकपैक उठाया और स्विस रेल की ट्रेन पकड़ी, इंटरलाकेन की ओर, जो आल्प्स पर्वतों के ठीक बीच बसा शहर है। ट्रेन की खिड़की से बाहर का नजारा देखकर आरुषि की सांसें थम सी गईं। चारों तरफ बर्फ से ढकी चोटियां, आइगा, मॉन्च और जंगफ्राउ जो आसमान को छूती लग रही थीं। नीचे दो नीली झीलें, थून और ब्रिएंच, शहर को घेरे हुए थीं। इंटरलाकेन पहुंचकर वह होटल में चेक इन की और तुरंत बाहर निकल पड़ी। उसका पहला एडवेंचर था पैराग्लाइडिंग। वह बीटेनबर्ग हिल पर पहुंची, जहां से पैराग्लाइडर्स आसमान में उड़ान भरते हैं। वहां उसकी मुलाकात हुई विक्रम सिंह से। विक्रम 30 साल का एक प्रोफेशनल एडवेंचर गाइड था। उसके पिता दिल्ली से थे और मां स्विस, इसलिए वह बचपन से स्विट्जरलैंड में ही बड़ा हुआ था। लंबा कद, मजबूत कंधे, भूरी आंखें और एक ऐसी मुस्कान जो बर्फ को भी पिघला दे। वह टैंडम पैराग्लाइडिंग का इंस्ट्रक्टर था। आरुषि को उसके साथ बांधा गया। डरो मत, मैं हूं ना, विक्रम ने अचानक हिंदी में कहा। आरुषि चौंक गई। आप भारतीय हैं? हाफ इंडियन हाफ स्विस, लेकिन दिल पूरा भारतीय। तैयार हो, चलो उड़ते हैं। वे दौड़े और अचानक हवा में थे। नीचे इंटरलाकेन का पूरा नजारा, झीलें चमक रही थीं, छोटे छोटे घर खिलौने जैसे लग रहे थे, और बर्फीली चोटियां चारों तरफ। आरुषि उत्साह से चिल्लाए। विक्रम ने उसे कसकर पकड़ा हुआ था। हवा की सरसराहट, दिल की धड़कन और विक्रम की गर्माहट सब मिलकर एक जादू सा बना रहे थे। लैंडिंग के बाद विक्रम ने मुस्कुराते हुए पूछा, कॉफी पियोगी? ठंड लग रही होगी। आरुषि हंस पड़ी। हाँ, क्यों नहीं। वे पास की एक छोटी सी कॉफी शॉप में गए। लकड़ी की दीवारें, बाहर बर्फ गिर रही थी, और अंदर चिमनी की गर्माहट। बातें शुरू हुईं। विक्रम ने बताया कि वह जर्मट में रहता है, लेकिन विंटर सीजन में इंटरलाकेन आता है क्योंकि यहाँ सबसे अच्छी पैराग्लाइडिंग होती है। उसे ट्रैकिंग, स्कीइंग, आइस क्लाइंबिंग सब पसंद था। आरुषि ने अपनी ट्रैवल ब्लॉगिंग की बात बताई कि कैसे वह अकेले दुनिया घूमती है और अपनी कहानियां लिखती है। दोनों को लगा जैसे वे सालों से जानते हों। शाम तक वे थुन झील के किनारे घूमते रहे। सूर्यास्त का समय था, आसमान नारंगी और गुलाबी हो गया था। विक्रम ने कहा, कल जंगफ्राउजोच चलोगी? यूरोप की छत कहते हैं उससे। आरुषि तुरंत राजी हो गई। अगली सुबह वे ट्रेन से जंगफ्राउ की ओर रवाना हुए। दुनिया की सबसे ऊंची रेलवे लाइन, रास्ते में बर्फीली सुरंगें, ग्लेशियर के अंदर से गुजरना। ऊपर पहुंचकर तो जैसे स्वर्ग का दरवाजा खुल गया। जंगफ्राउजोच 3454 मीटर की ऊंचाई पर बर्फ का साम्राज्य। आइस पैलेस जहां बर्फ की मूर्तियां थीं, स्फिंक्स ऑब्जर्वेटरी से 360 डिग्री नजारा। तापमान -12 डिग्री था। विक्रम ने अपना मोटा जैकेट आरुषि को दिया। ठंड लग रही है ना? आरुषि ने मुस्कुराते हुए कहा, अब नहीं। तुम्हारे जैकेट में तुम्हारी खुशबू है। वे बर्फ पर फिसलते, स्नोबॉल फाइट करते, हंसते खेलते।
विक्रम ने अचानक आरुषि को गोद में उठाया और घुमाया। आरुषि की हंसी गूंज उठी। शाम को लौटते समय ट्रेन में विक्रम ने आरुषि का हाथ थामा। आरुषि, तुमसे मिलकर लग रहा है कि स्विट्जरलैंड पहले कभी इतना खूबसूरत नहीं लगा। आरुषि शर्मा गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। विक्रम, मुझे भी तुमसे कुछ कुछ हो रहा है। अगले कुछ दिन एडवेंचर का सिलसिला चलता रहा। एक दिन उन्होंने लॉटब्रुनन वैली में ट्रैकिंग की। वहां 72 झरने हैं, जिनमें से स्टाउबाच झरना सबसे ऊंचा। बर्फीले रास्ते पर चलते हुए विक्रम ने आरुषि का हाथ नहीं छोड़ा। रास्ते में एक छोटा सा झरना जम चुका था, बर्फ का पर्दा। विक्रम ने आरुषि को पीछे से गले लगाया। ये जगह जादुई है ना? आरुषि ने पलटकर उसकी आंखों में देखा। तुम हो इसलिए। फिर वे ल्यूसन गए। वहां पुराना शहर, लकड़ी का चैपल ब्रिज जो रियूस नदी पर बना है, दुनिया का सबसे पुराना कवर्ड ब्रिज। ब्रिज पर पुरानी पेंटिंग्स, फूलों की सजावट। वे हाथ में हाथ डाले ब्रिज पर घूमते रहे। विक्रम ने स्विस चॉकलेट खरीदी और आरुषि को खिलाए। रात को उन्होंने लेक ल्यूसन के किनारे कैंडल लाइट फॉन्ड्यू डिनर किया। चीज फॉन्ड्यू और चॉकलेट फॉन्ड्यू। विक्रम ने स्ट्रॉबेरी को चॉकलेट में डुबोकर आरुषि के मुंह में डाला। ये स्वाद तुम्हारी मुस्कान जितना मीठा है। आरुषि की आंखें नम हो गईं। विक्रम, मैं यहाँ सिर्फ 10 दिनों की हूँ। फिर मुंबई लौटना है। विक्रम का चेहरा उदास हो गया। दूरियां तो इसलिए हैं आरुषि कि सच्चा प्यार उन्हें मिटा सके। अगला पड़ाव था जर्मट और मैटिहोन। वे कार से जर्मट पहुंचे, वह गांव जहां कारें नहीं चलती, सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल और घोड़े। मैटिहोन, वो पिरामिड जैसी चोटी जो स्विट्जरलैंड का प्रतीक है। वे गोर्नरग्राट कोगविल ट्रेन से ऊपर गए। ऊंचाई पर बर्फ का विशाल मैदान और सामने मैटिहोन सूर्यास्त में सोने जैसी चमक रही थी। विक्रम ने आरुषि को गले लगाया। यहां मैं कुछ कहना चाहता हूं, लेकिन डर लग रहा है। आरुषि ने पूछा, किस बात का डर? कि तुम मना कर दोगी। आरुषि हंस पड़ी। ट्राई तो करो। विक्रम घुटनों पर बैठ गया। जेब से एक छोटी सी रिंग निकाली, स्विस क्रिस्टल की। आरुषि मेहता, तुम मेरी जिंदगी की सबसे ऊंची चोटी हो। मैटिहोन जितनी मजबूत, झील जितनी गहरी और बर्फ जितनी शुद्ध। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? आरुषि की आंखों से आंसू बहने लगे। वह झुककर विक्रम को गले लगाए। हाँ विक्रम, 1000 बार हाँ। चारों तरफ बर्फीली हवा चल रही थी, लेकिन उनके दिलों में आग जल रही थी। उन्होंने वहां बर्फ के बीच किस किया, लेकिन आरुषि की फ्लाइट नजदीक आ रही थी। आखिरी 2 दिन उन्होंने ज्यूरिख और जिनेवा में बिताए। ज्यूरिख की पुरानी गलियां, रॉसमुंस्टर चर्च और लेक ज्यूरिख पर नाव की सवारी। फिर जिनेवा, लेक जिनेवा के किनारे शातो दे शियोन कैसल। वहां नाव पर सूर्यास्त देखते हुए आरुषि ने विक्रम का हाथ थामा। ये सपना जैसा लग रहा है। विक्रम बोला, सपना नहीं, हकीकत है। और ये हकीकत हमेशा रहेगी। एयरपोर्ट पर विदाई का समय आया। आरुषि रो रही थी। विक्रम ने उसे गले लगाया। मैं जल्दी भारत आऊंगा। तुम्हारे मम्मी पापा से मिलूंगा। हमारा प्यार आल्प्स जितना मजबूत है, कोई तूफान नहीं तोड़ सकता। आरुषि मुंबई लौट आए, लेकिन दिल स्विट्जरलैंड में ही रह गया। रोज विक्रम से वीडियो कॉल, लंबी लंबी बातें। 3 महीने बाद विक्रम मुंबई आया। आरुषि के परिवार से मिला। पहले तो मम्मी पापा हिचकिचाए, स्विट्जरलैंड में रहेगा, हमारी बेटी वहां कैसे रहेगी। लेकिन विक्रम ने सबको जीत लिया। उसने हिंदी में बात की, भारतीय रीति रिवाजों का सम्मान दिखाया और कहा कि वह आरुषि की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता है। शादी मुंबई में धूमधाम से हुई, ट्रेडिशनल महाराष्ट्रियन स्टाइल में। आरुषि लाल नौवारी साड़ी में, विक्रम शेरवानी में। फिर हनीमून वापस स्विट्जरलैंड। अब वे इंटरलाकेन में रहते हैं। आरुषि अपनी ट्रैवल ब्लॉगिंग जारी रखती है, विक्रम एडवेंचर गाइड। उनका छोटा सा घर झील के किनारे है। उनके 2 बच्चे हैं, बेटी आलिया और बेटा आरव। आलिया को आरुषि मराठी और हिंदी सिखाती है, आरव को विक्रम स्कीइंग और ट्रैकिंग। हर साल वे भारत आते हैं, परिवार से मिलते हैं
और हर विंटर में विक्रम आरुषि को मैटेहॉर्न ले जाता है। वहां बर्फ के बीच खड़े होकर कहता है, याद है वो दिन? आरुषि मुस्कुराती है, जब तुमने प्रपोज किया था। कैसे भूल सकती हूँ। वे एक दूसरे को गले लगाते हैं। स्विट्जरलैंड की बर्फीली वादियों में उनका प्यार आज भी उतना ही ताज़ा, उतना ही गहरा और उतना ही साहसिक है। ये कहानी बताती है कि सच्चा प्यार न ऊंचाई जानता है, न ठंड, न दूरी। बस दो दिल जब एक हो जाते हैं तो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी भी छोटी लगने लगती है।